के भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा हे पार्वती, तप के आधार पर उत्पत्ति पालन और संहार हो सकता है, ऐसे नहीं होता। तो वो जो अदिति थी 1 वर्ष एक पैर के ऊपर खड़ी होकर तप करने लगी। अब जो दिति के पुत्र दैत्य थे उन्होंने छल के द्वारा विचार किया कि अब इसको तप से हटाना चाहिए, ना ये तप करेगी ना इसको राज्य की प्राप्ति होगी। मनुष्य कुछ सोचता है, परमात्मा कुछ करता है। और मनुष्य सोचे सोच न होई, जे सोची लखवा। मनुष्य शेख चिल्ली की भांति भविष्य के विषय में मन गणत कहानियां बना रहा है, मन ही मन संकल्प विकल्प की कतारें खड़ी कर रहा है। लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति ये नहीं जान सकता कि अगले क्षण हमारे साथ क्या से क्या हो जाएगा। हमारे सोचने से कभी नहीं होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा है। उस समय राक्षसों ने, दैत्यों ने मायावी रूप धरकर देवताओं का रूप बना लिया और कहने लगे, माँ इतनी कठिन तपस्या तुम हमारे लिए कर रही हो, हमसे आपकी ये तपस्या देखी नहीं जाती है। इंसान अपनी वाक्पटुता के द्वारा, बुद्धि के चातुर्य के द्वारा, शब्दकोश का जाल, वाणी विलास, कैसी कैसी बातें बनाकर सच्चा बन जाता है। हम सोचते हैं कि सामने वाले को समझ नहीं आई, वो सब कुछ समझ कर भी बेसमझ होकर मौन हो जाता है। पुत्र के लिए तो माँ हिमालय से भी ऊंची है, पुत्र के लिए माँ हिमालय से भी ऊंची है। भले ही हिमालय पर्वत में तो कठोरता है, माँ के हृदय में कहीं कठोरता का नामो निशान भी नहीं है। आपने पहले भी शायद श्रवण किया होगा कि एक लड़का कुसंग में फंसकर गणका के पास पहुंच गया। गणका जानते हो धन की लोभी होती है। अंत में एक दिन गणका ने कह दिया कि अपनी माँ का कलेजा लेकर आ, तब मैं तेरे साथ संबंध रखूंगी। पहुंच गया, माँ गरीब आधी रात को सो रही है गूढ़ निद्रा में, उठाया चाकू, वक्षस्थल पर बैठा है। माँ की आंख खुली, बेटा क्या हो गया? मुझे तेरा हृदय चीर कर ले जाना है। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अगर तुझे मेरा हृदय चीर कर ले जाने में सुख मिलता है तो वो भी मुझे मंजूर है। ये तो शास्त्रों की बातें हैं। आजकल भी कुछ परिवार ऐसे देखे व सुने जा रहे हैं कि घर में बहू बेटा इतना दुख देते हैं परस्पर, क्या उत्तर देंगे? पहले इस माँ को निकालो। तो माता पिता क्या कहता है, बेटा तुम सुखी रहो, हम कहीं जाकर अपना समय पास। तो इसी प्रकार से जब वो लड़का माँ का हृदय लेकर जा रहा था, रास्ते में पैर को ठोकर लगी तो उस हृदय में से, कलेजे में से आवाज आई, बेटा पुत्र तुझे तो ठोकर नहीं लगी। ये होती है माँ की ममता। माँ की ममता जैसी जग में माँ की ममता दूजी नहीं बता। माँ की ममता तो केवल माँ का हृदय ही जान सकता है। उस दिन कोई कह रहा था, मैं तो कहती हूँ महाराज जी माँ कोई ना बने। जब वो बच्चों को दुखी देखती है एक माँ तो उसको विवश होकर ये शब्द कहने पड़ते हैं कि मैं तो कहती हूँ माँ कोई ना बने। आजकल जो समय आ रहा है, आप परिवार सब जितने भी हैं इन बातों से परिचित हैं। तो माँ जो है हिमालय से भी ऊंची है। हिमालय में पाषाण सी कठोरता है, लेकिन माँ के हृदय में कहीं कठोरता का ना। सागर से भी गहरी है माँ। कितनी गहरी है माँ? अगर समुद्र की गहराई को देखो तो हम था नहीं पा सकते। इसी प्रकार से माँ का था कोई पा नहीं सकता। ये तो साधारण सा प्रमाण है। सर्दी के दिनों में माँ क्या करती है? बच्चे को ठंडी जगह सुलाएगी। अगर बच्चा सुसु कर देता है तो बेटे को दूसरी तरफ सूखी जगह सुलाएगी और स्वयं उस गंदगी में सोती या नहीं सोती। आजकल सिस्टम बदल गए हैं, वो एक अलग बात है। तो माँ सागर से भी गहरी है। माँ वायु के समान गतिशील है। इतनी तीव्र गति है वायु की। वायु अदृश्य है लेकिन माँ अदृश्य नहीं। माँ हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है।
माँ परमेश्वर की भी जननी है। भगवान को भी तो जन्म देने वाली एक माँ ही तो होती है। तो माँ भगवान की भी जननी है। माँ की इस संसार में कोई उपमा नहीं कर सकता। कोई सोचे कि हम माँ की उपमा कर सकते हैं, कठिन ही नहीं अब तो असंभव। माँ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे देखा सुना व समझा भी नहीं जा सकता। कोई इस बात का अनुभव नहीं करेगा। अगर बच्चे इस बात का अनुभव करें तो क्या आज माता पिता के साथ जबरदस्ती अंगूठे लगवाकर प्रॉपर्टी अपनी कर लेते हैं? उस दिन किसी ने बताया कि एक व्यक्ति कहता है चल माँ तुझे गंगा का स्नान करवा। ये सच्ची बात है, थोड़े समय की। ले गया गंगा के किनारे, कहता है माँ मैं स्नान करके आ रहा हूँ। माँ गरीब उस गंगा के किनारे देख रही है कि मेरा बेटा। ये सच्ची बातें हैं। माँ बैठी रह गई, आज तक वो पुत्र माँ को लेने नहीं गया। तो जब बालक का जन्म होता है, सबसे पहला शब्द बालक के मुंह पर कौन सा आता है? क्या बोलता है बच्चा? माँ। नवजात शिशु और कुछ नहीं कहेगा, केवल माँ। माँ एक ऐसा रत्न है जिसके खो जाने पर संतान ही दुखी नहीं होती, अब तो परमात्मा भी दुखित हो जाते हैं। जिन बच्चों की माँ मर जाती है, परिवार वाले देखो क्या दुर्दशा होती है उनकी, कितना घर में करुण कंदन छा जाता है। इसीलिए दैत्यों ने देवताओं का रूप बनाया, कृत्रिम वेश बनाया और कहने लगे माँ तुम हमारे लिए कठिन तप छोड़ दो, हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। तो उस समय अदिति जो थी वो टस से मस भी ना हुई। अब और षड्यंत्र रचा दैत्यों ने, जंगल में चले गए, उसी जंगल में आग लगा दी। चलो हमारा कहना नहीं मानती तो इसे आग लगा दी, ये जलकर राख हुई। राख नहीं हुई, क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अरे बाल न बांका कर सके चाहे सब जग वैरी हो। सारा संसार भी जिसका वैरी हो जाए ना, उसका दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि जाको राखे साइया। जिस दी लाज रखें तो साई, जिस दी लाज रखें तो साई, उस दी कौन उघाड़े। अद्धी रात फिरे जंगल विच चाहे 100 नाग यताड़े। अदिति तो ना जली, अब तो दैस उस अग्नि में जलकर भस्मी हो। तो होलिका ने क्या कहा था? मुझे वरदान प्राप्त हो चुका है, मुझे अग्नि जला नहीं सकती, तो मैं जलती हुई प्रचंड अग्नि में भक्त को लेकर बैठ जाऊंगी, मैं कभी जल नहीं सकती। लेकिन परिणाम क्या निकला? जो किसी के लिए कुआं खोदता है ना, वो उसमें नहीं गिरेगा। अब तो जो जिसके लिए कुआं खोद रहे हो तुम्हें उस कुएं में गिरना ही पड़ेगा। इसलिए पर का बुरा न राखो चीत, रे मन भला न कर सके बुरे पंथ जा। रे मन भला न कर सके बुरे पंथ मत जा। मुई खल लोहार की तो लोहा भस्म कर जा। लोहे तक को भस्म कर सकती है। अपने जीवन में वैसे तो सबकी भलाई करो, अगर भलाई नहीं कर सकते हो ना तो किसी के लिए बुराई भी मत करो। कारण क्या था कि अदिति को अग्नि क्यों ना जला सकी? क्योंकि जो सुदर्शन चक्र था वो अदिति की रक्षा कर रखता था। अपने जीवन में भीषण सर्दी क्यों ना आ जाए, भयंकर सर्दी हो, अगर एक व्यक्ति गर्म कोट पहन लेगा तो सर्दी तो होगी, सर्दी रहेगी, लेकिन सर्दी उसे प्रभावित नहीं करेगी। जो होलिका प्रहलाद भक्त को लेकर बैठी है प्रचंड अग्नि में, तो प्रहलाद को तो आज तक नहीं आई, और जो होलिका थी धो धो करके राख हो गई। मरते समय क्या कहती है? भगवान का वरदान झूठा, ब्रह्मा का वरदान झूठा। तो आकाशवाणी हुई, किसी भी शक्ति को प्राप्त करके, किसी भी पद को प्राप्त करके अगर तुम उसका दुरुपयोग करोगे तो तुम्हें उसी दुख में तड़पना पड़ेगा। पर उपकार वचन मन काया, मन वचन और कर्म से परहित करना चाहिए।
इसीलिए जब हम किसी के लिए भी, चाहे वो अपना है चाहे पराया है, छोटा है या बड़ा है, जब हम दुश्चिंतन करते हैं तो वो दुश्चिंतन लौटकर हमारे हृदय में आ जाता है, हमारी बुद्धि में उसका बीज पड़ जाता है और धीरे धीरे पनपते पनपते वो एक बहुत बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। तो जब वो वृक्ष बन गया, उस वृक्ष का काटना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी इस बीमारी से न बच सके, बड़े बड़े जप्पी तप्पी इस बीमारी से न बच सके। हम तो सोचते हैं हमारे अंदर किसी के प्रति कोई भाव नहीं। यही बात एक बार पाकिस्तान में एक वृद्धा आई, गुरुदेव भगवान से कहती है, महाराज जी मेरा मोह मर गया। गुरुदेव भगवान मुस्करा दिए, उसको ये बात अच्छी न लगी। मैं कह रही हूँ महाराज जी मेरा मोह मर गया है, मेरा परिवार में मोह नहीं है। तो जब गुरुदेव भगवान मुस्कुराए, उसके मन में एक संशय आ गया। कुछ दिन बीते, गुरुदेव सत्संग कर रहे थे, अचानक पड़ोसी ने आकर कह दिया, तेरे पोते को किसी ने मारा है, थप्पड़। बस भूल गई सत्संग, सब कुछ भूल गई और ऐसी गालियां अपशब्द मुंह से बकने लगी जो व्यासपीठ से कहना शोभा नहीं देता। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, हुण जस तू तो कहती थी कि मेरा मोह हट गया है,